बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफगान तालिबान दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत का तालिबान का जो गठजोड़ है उसे एक्सपोज किया है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, जिस पर बड़ी मिर्चें लग रही हैं, बड़ी लेदे हो रही है। भारतीय मीडिया भी, गोदी मीडिया भी इसे उछाल रहा है और भाजपा सरकार को तो इस पर यकीनी तौर पर तकलीफ होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक हफ्ते का दौरा था अमीर मुत्तकी का और जिस तरह से भारत की बोली उन्होंने बोली है, जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक हमले हुए हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो काबुल के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो दहशतगर्दों के ठिकानों को चुन चुन के निशाना बनाया गया है, उसके बाद बिलाखिर हमने देखा है कि जो पाकिस्तान के बरादर इस्लामी ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें कतर है ख़ास तौर पर, उनकी तरफ से एक बार फिर से दोनों ममालिक से राब्ते हुए हैं, अफ़गानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी, और 48 घंटों का सीज़ फायर हुआ है। लेकिन ये ख़दशात अब भी मौजूद हैं कि ये देर पा नहीं होगा, क्योंकि जिस पॉलिसी पे, जिस डगर पे, जिस रास्ते पे तालिबान चल निकले हैं, उसके जो नताइज हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं और आखिर में उन्हें खाई के अंदर ही अल्टीमेटली खुदा न खास्ता गिरना पड़ सकता है, अगर वो पाकिस्तान के साथ इस तरह की डायरेक्ट दुश्मनी मोल लेते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें चंद डॉलर्स दिए जा रहे हैं, चंद आटे की बोरियों से भरी गाड़ियाँ दी जा रही हैं इमदाद के नाम पर और चंद एम्बुलेंसेज दी जा रही है। लेकिन अल्टीमेट गोल भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है और इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो प्रॉक्सी है एक भारत की, उसके अंदर तालिबान सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं और यही तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा एतराज़ है। जो गारंटी पाकिस्तान मांग रहा था वो पाकिस्तान को देने के बजाय तालिबान ने भारत को दी है और इस बात की यकीन दहानी वो करवा रहे हैं कि जी जितने भी इंडिया मुखालिफ तंजीमें थी, ग्रुप थे, उनका खात्मा हमने कर दिया है अफगानिस्तान के अंदर से। अब कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई भारत के खिलाफ नहीं होगी, लेकिन हाँ, पाकिस्तान को बराह रास्त इसका निशाना बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले जरा गुफ्तगू सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है और किस तरह से वो एक्सपोज कर रहे हैं इस गठजोड़ को जो तालिबान और भारत के दरमियान में है। उन्हीं की जुबानी सुनिए। इस वक्त इतनी इंटरवेंशन है दोस्त ममालिक की कि ये होल्ड करेगा सीज़ फायर? आई हैव माई डाउट्स कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं और मुत्तकी साहब एक हफ्ता वहां पे बैठे रहे हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब उनका इन्फ्लुएंस जो है, जो हमारे कॉमन दोस्त हैं, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है नहीं हो सकता, क्वेश्चन मार्क इन इट, यू नो, इट्स अ बिट प्रीमैच्योर कि मैं उस पर कमेंट करूं। तो नाज़रीन, जिस तरह से एक्सपोज किया ख्वाजा आसिफ ने, मेरे ख्याल में ये बात हकीकत पर मबनी है और इससे कोई भी झुटला नहीं सकता कि जिस तरह से इस प्रॉक्सी वॉर को लड़ा जा रहा है, भारत की प्रॉक्सी, क्योंकि भारत बराह रास्त तो पाकिस्तान से लड़ नहीं सकता, सिर्फ धमकियां देने तक वो महदूद हैं और बॉलीवुड के अंदर अपने आप को जीता हुआ दिखा सकते हैं। ग्राउंड पे ऐसी कोई हकीकत मौजूद नहीं है जिसके जरिए वो पाकिस्तान से कोई भी बराह रास्त जंग जीत सकें या इस कैपेसिटी में वो हों। साथ में कुछ टैंक्स दिखाए जा रहे हैं नाज़रीन और झूठा प्रोपेगेंडा, वही रवैश जो कि गोदी मीडिया की थी, अब अफगानिस्तान की तरफ से एआई वीडियोस बनाई जा रही हैं, कुछ टैंक्स पुराने सोवियत यूनियन के दिखाए जा रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से इसी इंटरव्यू के अंदर यह भी एक्सपोज किया गया है कि पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई टैंक सिरे से मौजूद ही नहीं है, हमारी फोर्सेस के पास ऐसे टैंक्स हैं ही नहीं जिसको वो बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फोर्सेस से छीना हुआ टैंक है। भाई, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, आपके पास इतना तड़ अगर होता तो आप इस तरह से दुम दबा के अपनी चेक पोस्टों को छोड़ कर ना जाते या सफ़ेद झंडे ना लहराते। पाकिस्तान की जो जवाबी और मुंह तोड़ कार्रवाइयाँ थी, उसके बाद हमने देखा कि इनकी चेक पोस्टों के ऊपर सफ़ेद अम के झंडे लहराए जाने शुरू हो गए, जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने फाइनली सऊदी अरब की कतर की दरखास्त के ऊपर अभी 48 घंटे के लिए तो सीज़ फायर किया है, लेकिन ये किसी शरारत से अब भी बाज नहीं आएंगे जिन खदशात का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं। साथ में एक और भी इन्होंने तारीखी जुमला बोला है शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो तो आपके साथ हमने शेयर की है। नदीम मलिक साहब की गुफ्तगू भी, उनके प्रोग्राम में इनका एक जो जुमला था वो बड़ा तसल्ली बख्श था, जरा वो भी सुनिए। जो है जंग की सूरत हाल जो बन रही है या बन गई है, तो मेरा मैं ये जो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ये भी चाल आल है, अल्लाह फजल ने चाल आवादे सी। तो नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि ये जो चाह है या जो ख्वाहिश है, बुनियादी तौर पर अगर मैं इसका तर्जुमा कर दूं जिसको समझ में नहीं आती पंजाबी, वो कह रहे हैं कि अगर इनकी ख्वाहिश है तो ये भी करके देख लें कोशिश, जिस तरह से हमने तसल्ली कराई थी भारत की, मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की और इंडियन फोर्सेस की, तो इनकी भी तसल्ली उससे बेहतर अंदाज में हम करवाएंगे। तालिबान अगर किसी खुशफहमी में या गलतफहमी का शिकार हैं तो ये पंगा
लेके देख लें। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा जो टैंक वाली हम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक तो ये कि झूठा प्रोपेगेंडा भरपूर तरीके से जारी है। पाकिस्तानी टैंक को कब्जे लेने का झूठा दावा किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। फैक्ट चेक ग्रुप के मुताबिक वो रूसी साख्ता टैंक है जो अफगान तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल है, और अफगान तालिबान ने दोस्ती गेट पर IED धमाका किया जो अफगानिस्तान की सीमा पर हुआ है। अच्छा, साथ में ये भी दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की साइड का जो दोस्ती गेट है वो भी तबाह कर लिया गया है। वो भी झूठी और झूठ पर मबनी फेक न्यूज़ है जिसको एक्सपोज किया पाकिस्तान ने। साथ में नाज़रीन, भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ और AI वीडियो से प्रोपेगेंडा फैला रहा है। शहरी आदिल दावड़ को गलत तौर पर शहीद फौजी जाहिर किया गया जिसने खुद वीडियो पैगाम में इसकी तरदीद कर दी है। तो इस वक्त झूठ का बाजार गर्म है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर के हालात हों या पाकिस्तान से बाहर के अफगानिस्तान के साथ जो एक टेंशन क्रिएट हो चुकी है। जो देखने वाले हैं उन्हें अपनी आंखें खुली रखनी है। AI का दौर है और इसके अंदर आपने बगैर किसी चीज़ को तस्दीक किए उस पर यकीन नहीं करना, क्योंकि नफ़रत फैलाने के लिए, आग को भड़काने के लिए, गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए उसकी फोर्सेस से जुड़ी गलत खबरें, टैंकों को पाकिस्तान के खाते में डाला जा रहा है। और ये सारा जो कार्रवाई पाकिस्तान अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बना रहा है, उसको पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के साथ जोड़ के सच को छुपाने और झूठ को फैलाने की कोशिश गोदी मीडिया की तरफ से और अफगानिस्तान की इस वक्त जो करता धरता है उनकी तरफ से ये मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल जो भी मसालत की कोशिशें हैं, पाकिस्तान ने हमेशा उसका माजी में भी मस्बत जवाब दिया। इस बार भी कुछ संजीदा कोशिश होगी तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। किसी भी सूरत में इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है और अब इसके बारे में पाकिस्तान ने खुल के इसका इजहार कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, द गार्डियन की तरफ से शहबाज शरीफ के बारे में एक इदारिया लिखा गया है और शर्म अल शेख में जो मुलाकात थी गजा अमन मुआहदे के ऊपर जो दस्तखत की तकरीब थी उसमें कहा गया कि जिस वाहिद वो शख्सियत शहबाज शरीफ थे जिन्हें ये अंदाज़ा हुआ या जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बेहतर अंदाज में संभाला है, या वो ये आर्ट जानते थे, वो ये फ़न जानते थे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल करना है। तो क्या कहना है बरतानवी अखबार द गार्डियन का, ज़रा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जी ट्रंप को संभालना सिर्फ शहबाज शरीफ को आता है। कुछ मिसालें दी हैं, कुछ अहम वाक़यात जो हुए हैं उस पर। ट्रंप ने शर्म शेख में कई आलमी रहनुमाओं को जिच किया। शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ़ें करके सूरत हाल काबू में रखी। जब ट्रंप दोबारा माइक पर आना चाहते थे तो शहबाज शरीफ ने उन्हें रोक दिया। साथ में गार्डियन के मुताबिक तकरीब में 2 घंटे ताख़ीर से डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे हैं। ट्रंप ने मुख्तलिफ रहनुमाओं पर तंज़ और तबसरे भी किए और साथ में शेख मंसूर बिन जायद, उनके पास बहुत सा कैश है, इतालवी वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी के हुस्न की तारीफ़ की। विक्टर ओरहान, उन्होंने कहा कि इन्हें लोग पसंद नहीं करते मगर मैं करता हूं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर को माइक पर बुलाकर शर्मिंदा किया मगर सिर्फ शहबाज शरीफ ट्रंप को काबू रखने में कामयाब हुए और ये इस चीज़ का इजहार किया गया है द गार्डियन की तरफ से। खैर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे मौजूद हैं अनासर शरपसंद जो कि इसको बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मेरी ज़ाती राय भी ये है कि थोड़ा सा चीज़ें हद से तजावुज़ कर गई थी, लेकिन बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि ट्रंप ख़ुद को क्योंकि पीस मेकर का खिताब दिलवाने पर तुले हुए हैं, उन्हें शिद्दत से अमन का नोबेल इनाम भी हासिल करना था जो कि इस बार तो उन्हें नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर अमन कायम करने में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें आपको करनी पड़ें, चाहे वो सच्ची हैं झूठी हैं, तो उन्हें मेरे ख्याल में इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है इस वक्त उसका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है और जो नाक़दीन है वो अपना हस्ब रिवायत वही काम कर रहे हैं जो एक मक्खी करती है, वो पूरी जिस्म को छोड़ के ज़ख्म के ऊपर बैठती है, ये गंदगी के ऊपर बैठती है। तो जो नाक़दीन है वो भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल अपने मफादात में रहते हुए वो फैसले करने चाहिए जो इस खित्ते या इस पूरी दुनिया के अमन के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। साथ में नाज़रीन, भारतीय अपोजिशन की जो है तनकीद का सिलसिला है वो मुसलसल हम देख रहे हैं। एक तो जो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को ये यकीन दहानी कराई गई बकौल डोनाल्ड ट्रंप के नरेंद्र मोदी ने इन्हें यकीन दहानी करवाई है कि अब वो रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे और वो जो पहले एक वॉयलेशन करते रहे हैं कवानीन की, उसका पास इस बार रखा जाएगा। लेकिन खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। अच्छा, खबर ये नाज़रीन कि ट्रंप का इंकशाफ है कि मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। ट्रंप ने कहा है कि मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की यकीन दहानी उन्हें कराई। अमेरिका भारत की रूस से तेल खरीदने पर नाखुश था और मोदी ने यकीन दिलाया है कि यह अमल जल्द खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ भी इसीलिए आयद किया था क्योंकि वो तेल सस्ता खरीद के उसे रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेचते थे और माल बनाते थे, जिस पर रूसी तेल पर इजाफी 25% ड्यूटी भी शामिल है और इसी वजह से
से अब जो तनकीद सामने आ रही है, एक तो राहुल गांधी कांग्रेस के रहनुमा उनके ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं। खबर क्या आई है, एक तो डबल गेम भी भारत ने किया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ट्रंप से खौफजदा हैं, और राहुल गांधी ने मिसालें देते हुए कहा है कि मोदी ने ट्रंप को बार बार मुबारकबादें भेजी हैं, शर्म-ओ-शेख कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की डर के मारे, और वज़ीर ख़जाना का अमरीकी दौरा भी मनसूख किया गया है। साथ में इन इक़दामात को अपोजिशन ने मोदी की कमज़ोर खारजा पॉलिसी करार दिया, और ट्रंप का बयान और तैयारों का जिक्र भी हुआ है। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि वो 8 जंगें रुकवा चुके हैं और उन्हें जंगें रोकना बहुत पसंद है। साथ में उन्होंने भारत की 7 जंगी तैयारों के गिरने का हवाला भी दिया, और इसके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है। भारत के अंदर से भी नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और उन्होंने भारत के 7 जंगी तैयारी गिरने के हवाले देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा थे। मैंने दोनों में से कहा कि अगर जंग ना रोकी गई तो 200% टैरिफ लगाएंगे। अगले दिन फ़ोन आया कि जंग नहीं होगी। तो ये वो सारा सिलसिला है शर्मिंदगी का, एक ना ख़त्म होने वाला, जो कि नरेंद्र मोदी के लिए बायस से शर्मिंदगी बन रहा है। लेकिन असल कहानी क्या है रूसी तेल खरीदने वाली, वो भी सुन लीजिए। एक तरफ अमेरिका को यकीन दहानी कराने के बावजूद रशिया से एक और जो डील हुई है उसके अंदर भी तेल खरीदने का सिलसिला भारत का रशिया से जारी है, और डबल गेम मुसलसल की जा रही है। एक तरफ अमेरिका को यकीन दहानी करवाते हैं और दूसरी तरफ रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं, उसको रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेचते हैं। तो डबल गेम करने का, मुनाफकत का सिलसिला अब भी जारी है, और इसके आने वाले वक्त में मजीद संगीन नताइज भारत के लिए सामने आ सकते हैं, जिसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को। अच्छा नाज़रीन, एक और सेटबैक है, एक और बड़ी सिफारती नाकामी भारत की, और वो खबर यह है कि उनके एक जासूस को पकड़ा गया है। भारतीय निजात साबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुशीर एशले जे टेलिस हैं, जिनको FBI ने खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। खबर क्या है सुन लीजिए। FBI के मुताबिक तलाशी के दौरान टेलिस के घर से 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेजात बरामद हुई हैं, जिनमें अमरीकी फ़िज़ाई की सलाहियतों, अस्करी मंसूबों और हिकमत अमली से मुतल्लिक हसास मालूमात शामिल थी। निगरानी की वीडियोज़ में उन्हें महकमा दिफा और खारजा से फाइलें छुपाकर ले जाते हुए भी देखा जा सकता है, जिसके बाद FBI ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और ये सिलसिला अमेरिका के साथ हो, कनाडा के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, पाकिस्तान के तो वो शायद अज़ली दुश्मन है ही, उसमें तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ एक से बढ़कर एक, हमने आपके सामने सबूत भी रख दिए। कुलभूषण यादव हो, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी हो, मजीद ब्रिगेड या BLA की कार्रवाइयाँ हो, ये तो किसी से ढकी छुपी है नहीं। लेकिन अमेरिका के अंदर ये जो एक रंगे हाथों पकड़े जाना है एक भारतीय का, ये एक और सबूत है कि किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर तखरीबकारी का जो मंबा है वो भारत के अंदर मौजूद है। रॉ की जो कार्रवाइयां हैं अब वो इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि उससे अमेरिका भी महफूज नहीं है। साथ में नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक एशले जे टेलिस अमेरिकी हुकूमत में भारत, पाकिस्तान और जनूबी एशिया में मुस्तल्लिक पॉलिसी साजी के कलीदी मुशीर रह चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी को न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा सिफारती धचका करार दिया जा रहा है। तो टेलिस भारतीय शहरी मुंबई में पैदा हुए और बाद शिकागो यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद अमेरिकी शरीयत हासिल की। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और महकमा खारजा में आला ओहदों पर फायज रहे, और उन्हें वाशिंगटन में भारत नवाज पॉलिसी के मेमारों में शुमार किया जाता था। लेकिन असल काम उनका जासूसी था। भारत के लिए जासूसी करते हुए वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। नाज़रीन, जाते जाते आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान के साथ पंगा लेना भारत के लिए महंगा साबित हो रहा है, और जो फिजाई हुदूद है पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए मजीद 1 महीना उन्हें बंद रखने का फैसला किया गया है। भारतीय एयरलाइंस की मलकियत या लीज पर लिए गए तैयारों, नीज भारतीय फौजी परवाजों को भी पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, और फिजाई पाबंदी 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। और ये जब तक भारत अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होता, जब तक वो धमकियों से बाज नहीं आता, जब तक ओछे हथकंडों से बाज नहीं आता, जब तक तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता और मुकम्मल तौर पे एक पुरअमन हमसाये के तौर पे नहीं अपना किरदार अदा करता, तब तक ये और इस समेत पाकिस्तान जो है उसे एक्सपोज करने का सिलसिला जारी रखेगा। उसके ऊपर फ़िज़ाई हुदूद की पाबंदियाँ भी होगी, और इस पे $बिलियन का अब तक भारत को नुकसान हो चुका है। लेकिन अभी ये आगाज़ है, अभी से बहुत से और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी 50% टैरिफ लगने के बाद भी न सिर्फ आलमी मंडी से, मगरबी दुनिया से, अमेरिका से उनकी जो मसनूआत हैं उनका सफाया होना शुरू हो चुका है। भारत में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, कंपनी बंद हो रही हैं, क्योंकि उनके पास मजीद ऑर्डर्स नहीं हैं और उनके पास वो पैसे नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकें। तो ये वो नफरत का बीज है जिसका फल खा रहे हैं इस वक्त भारतीय, क्योंकि भाजपा सरकार की तरफ से जो प्रोपेगेंडा था, जो नफरत था, उसका इजहार हर मौके पर किया जाता रहा। अभी यूपी बिहार के इलेक्शन के लिए भी पाकिस्तान से नफरत का कार्ड इस्तेमाल किया
किया जा रहा है। और वो तालिबान जिन्हें दहशतगर्द कहते थे आज उन्हें अपनी गोद पे बिठाने पे और उनकी आवभगत करने पे मजबूर हो चुकी है भाजपा सरकार, क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियत तो है नहीं कि पाकिस्तान का बराह रास्त मुकाबला कर सके। हाँ, साजिशें करने में वो नंबर 1 है और गोदी मीडिया उनका एक मजबूत हथियार है जिसे वो इस्तेमाल करते हैं। बॉलीवुड की फिल्में बना के, ड्रामे बना के तो आप जंगें जीत सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे ग्राउंड पे हकीकत यही है कि आप में झूठ बोलने के अलावा, प्रोपेगेंडा करने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा और कोई सलाहियत नहीं है। आने वाले दिनों की पेशरफ से नाज़रीन आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।